सदन में जब अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ने बोलना शुरू किया तो हर कोई दंग रह गया। लोकसभा में आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा और बजट 2024-25 को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने एनडीए सरकार के 11वें बजट को लेकर कहा कि इसमें सभी वर्गों की उपेक्षा की गई है। बजट एक व्यापक विषय है और जब इस विषय के बारे में सोचते हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, क्योंकि देश में आज कोई वर्ग नहीं बचा है। कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों में से कम 95% लोग ऐसे हैं जो आज पूरी तरह से बर्बाद हैं। यही नहीं, सपा सांसद ने सदन में इतना तक कह दिया कि अरे यार, बेईमानी से जीते हो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो कोई नोटिस नहीं लेगा तुम्हें। 20 करोड़ नौजवान के रोजगार का हिसाब कहाँ है? आज 11वें बजट में जब याद आई तो वो भी ट्रेनिंग की बात करते हो। मैं कहना चाहता हूं IIM, IIT के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो। आप सोच रहे हो इंटर्नशिप के इस छोटे से शगुफे से नौजवान खुश होंगे? देश के नौजवान खुश होने वाले नहीं है। सभापति महोदय, शिक्षा के मसले पर लगातार बजट घटाया जा रहा है, लगातार सरकारी शिक्षा कम की जा रही है और ये बीजेपी की सरकार की लगातार प्रयास है कि नौजवान शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे। देश की JNU से लेके BHU से लेके MU से लेके जितने बड़े संस्थान हैं, सारे संस्थानों को बर्बाद कर दिया है। एक भी दलित, एक भी पिछड़े, कहीं आपका वाइस चांसलर नहीं है। लगातार जितने भी आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में RSS का जब तक कोई फंडामेंटल कोर्स नहीं करेगा, बेसिक कोर्स, तब तक उसकी नियुक्ति नहीं होगी। यहाँ तक कि आजमगढ़ से लोकसभा सदस्य ने कहा, एनडीए सरकार ने 11वां बजट पेश किया है, लेकिन इसमें सभी वर्गों की उपेक्षा की गई है। ये सरकार गरीब विरोधी, किसान विरोधी, बुनकर विरोधी, युवा विरोधी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। ये जो बीजेपी की एनडीए की सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बुनकर विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मजदूर विरोधी, जितनी भी अगर उपाधियां दी जाएंगी सभापति महोदय वो कम हैं। और मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं उदाहरण सहित आपको जब नंबर आए तो बोल देना, और हमें पता है आपका नंबर भी नहीं आएगा आपकी पार्टी में, ये भी पता है हमें। सभापति महोदय, श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा है कि चुनाव में या जनता के बीच किया हुआ वादा अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो वो भी एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और उस भ्रष्टाचार में अगर किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो बीजेपी की और एनडीए की सरकार ने बनाया है।